नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। राज्य सरकार की ओर से निकाली गई पुस्तक सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष के 4 पार्ट करा चुका हूँ। उसी में आज 5वां पार्ट शुरू करते हैं। इसमें है उत्तराखंड पर्यटन नीति। उत्तराखंड में पर्यटन नीति कब कब आई? आज तक पहली पर्यटन नीति आई है 26 अप्रैल 2001 को। इसमें साहसिक पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। दूसरी पर्यटन नीति आई है 27 सितंबर 2018 को। इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और 28 गतिविधियों को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग MSME में सम्मिलित किया गया। जो तीसरी नई पर्यटन नीति आई है 17 मार्च 2023 को आई है। ये 2030 तक लागू रहेगी। 7 वर्षों की नीति है। उत्तराखंड में पर्यटन पर अब 1.5 करोड़ तक सब्सिडी। उत्तराखंड में पर्यटन उद्यमी योजना, ये नई योजना है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पर्यटन उद्यमी योजना 2024 को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसमें 6 साल तक सालाना छूट ब्याज में मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी माफ़ होगी। योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमी प्रदेश में स्थानीय निवासियों को न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराना होगा। 5 करोड़ से कम की परियोजना में 1.5 करोड़ की सब्सिडी होगी। सीमांत जिलों में 33 लाख के साथ ही 30% अतिरिक्त सब्सिडी होगी। पर्यटन नई ऊंचाइयों में पूरे वर्ष 4 धाम के शीतकालीन प्रवासों स्थलों में सहित पूरे प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम देने के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। ये मैंने परसों वीडियो में बता दिया था। टिहरी में एक्रो फेस्टिवल विभिन्न देशों के विदेशी तथा देसी पैराग्लाइडर पायलटों द्वारा किया जाता है। एक्रो फेस्टिवल होता है जिसमें पैराग्लाइडिंग करते हैं, कर भी रहे थे टिहरी झील के ऊपर से। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के ग्राम जखोल को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला है। बागेश्वर के ग्राम सूपी को बेस्ट एडवेंचर विलेज का पुरस्कार मिला है। ये कहीं पर बागेश्वर की जगह नैनीताल भी लिखा है तो देख लेना ये बात। पिथौरागढ़ के ग्राम गुंजी एवं उत्तरकाशी के ग्राम हरसिल को बेस्ट वाइब्रेंट विलेज पुरस्कार प्रदान किया गया है। सीमांत गांव पुरस्कार। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत 1962 के भारत चीन युद्ध के समय खाली करवाए गए जादुंग गांव में जीर्ण शीर्ण भवनों को पुनर्निर्मित करते हुए होम स्टे के रूप में विकसित करने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में 1 से 5 करोड़ तक निवेश करने वाले प्रदेश के स्थानीय निवासियों को उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक रूप से सबल बनाए जाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री के 9 आग्रह बनेंगे विकास का आधार। प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने 9 आग्रह किए थे। कुछ उत्तराखंड के नागरिकों से किए थे, कुछ पर्यटकों से किए थे। उत्तराखंड के नागरिकों से जो 5 आग्रह किए गए हैं वो निम्न हैं। बोली भाषा का संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छ जल, गाँव से जुड़ाव, तिवारी वाले घरों को संवारें। इनमें डिटेल में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जो तीर्थ यात्रियों से 4 आग्रह किए गए हैं उसमें है सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, वोकल फॉर लोकल, यातायात के नियम अपनाएं, तीर्थ की मर्यादा का पालन करें। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पहले नंबर पर उत्तराखंड। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा नीति 2023 को दी गई मंजूरी। 13 मार्च 2023 सौर ऊर्जा, याद रखना इसको। 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा नीति क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 लागू। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रति भी तेजी से बढ़ रही लोगों की रुचि। स्थानीय निवासियों को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत 174 मेगावाट की परियोजनाओं का कार्य गतिमान है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्यों में आवेदनों को डिस्पोजल रेट के हिसाब से उत्तराखंड देश में पहले नंबर पर है। डिस्पोजल रेट के हिसाब से पहले नंबर पर है। राज्य में पंप स्टोरेज
प्लांट पॉलिसी भी बनाई जाएगी। इसमें इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत देहरादून दिल्ली में हुए रोड शो में, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं ऊर्जा क्रांति। ऊर्जा क्रांति में 16 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना का कार्य भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। पिटकुल के एडीबी वित्त पोषण की 5 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। प्रतिमाह 100 यूनिट तक विद्युत खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देगी धामी सरकार। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। यह सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना का लाभ लगभग 11,50,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह आपने वैसे व्यक्तिगत जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए, इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जमनानीवाद परियोजनाओं को मिलेगी स्वीकृति। सोंगवाद परियोजना से देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों की आबादी के लिए पेयजल की होगी आपूर्ति। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का चहुमुखी विकास। फिट इंडिया उत्तराखंड अभियान से मिलेगी नई पहचान। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है आजकल। स्वच्छता, स्वास्थ्य, फिटनेस को मिलेगा बढ़ावा। तो दोस्तों, छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि फटाफट रिवीजन करने के लिए आपके लिए भी अच्छा होगा। देखेंगे शॉर्ट देखने तक ऐसी वीडियोएं देखें जो आपको ज्ञान प्रदान करें। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।